हेलो मेरे साइलेंट टॉपरों, कैसे आप सभी, क्या हाल चाल है हमारे प्यारे प्यारे बच्चों का। आज हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सकते हो। आपके अंदर टॉपर बनने की हर वो क्षमता है, बट आपको जो है उसका भान नहीं है, उसका आभास नहीं है। केवल करना यही है कि आपको उन सभी शक्तियों को निखार दिया जाए, बता दिया जाए कि आप कर सकते हो। तो वह दिन दूर नहीं कि आप जो है सितारों की तरह चमकते हुए जो है दिखोगे। तो आज हम उन्हीं शक्तियों की बात करेंगे और हम आज जानेंगे कि टॉपरों के राज क्या क्या है, किस तरह से वो पढ़ाई करते हैं, जिससे उनको जो है पढ़ाई भारी नहीं, तनावपूर्ण नहीं, एकदम आसानी के साथ जो है बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को बेहतर कर पाते हैं। तो वो सारे सीक्रेट का जो है खुलासा आज होने वाला है। सबसे पहला काम होगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले शपथ लेना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा। ये संकल्प वही प्यारे बच्चे लेंगे जो इसके बाद भूले ना कि हम क्या संकल्प लिए थे, क्या वचन लिए थे। क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जो आज संकल्प अपने आप से आप लोगे, अपने लिए जो लोगे, उसको भूलना नहीं है। उसी के अनुरूप जो है आपको अपनी दिनचर्या में अपने जो है टाइम टेबल को मेंटेन करना पड़ेगा। तो शपथ कैसी है सर, शपथ क्या है? हम ले लेंगे शपथ। अगर ये है कि हमें इसमें नंबर अच्छे आ जाए तो हम शपथ लेने को तैयार हैं। शपथ लेना बड़ी बात नहीं, शपथ लेना बड़ी बात नहीं है, उसको अपने दिनचर्या में शामिल करना बड़ी बात है। तो आज से आप ये 7 वचन ले लो। क्या 7 वचन ले लो? ये आपकी शादी नहीं हो रही है कि 7 वचन ले लेंगे। 7 वचन ले लो कि आप जब आपका एग्जाम का लास्ट दिन होगा तब हम इस पे बात करेंगे कि आप क्या इस पे काम किए हो। हम कह रहे हैं, हम गारंटी ले रहे हैं, केवल आप 21 दिन, केवल 21 दिन इस पर आप जो है अमल करो। 22वां दिन आपका बेहतर दिखाई देगा। तो 7 वचन क्या है सब जल्दी जल्दी बताओ। हम जो है उत्सुक हैं। हो उत्सुक? अगर उत्सुक हो एक बार जल्दी से लाइक भी कर दो। और एक जो है हम आपको एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं कि आप कहां पर हो, किस सोसाइटी में हो, किस फ्रेंड सर्कल में हो। आप एक बार एक्सपेरिमेंट कर लो कि जिस फ्रेंड सर्कल में हो, क्या आपके लिए वो बेहतर करना चाहते हैं। तो आप अपने दोस्त को, आपने जो है 4, 5, 6, 10 जितने भी दोस्त हैं सबको जो है इस क्लास की लिंक को शेयर कर दो। अगर आपको जो है 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, या 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बाद वह लिंक आपको भी फॉरवर्ड किया जाए, भेजा जाए, तो इसका मतलब आपकी फ्रेंड सर्कल सही है। अगर नहीं है, आउटकम ये नहीं आ रहा है, तो आप उसमें थोड़ा सा चेंज करना शुरू कर दो। इस मामले में आपको स्वार्थी बनना पड़ेगा। आपके कुछ व्यक्तिगत मूल्य हैं, उन मूल्यों को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप टॉपर बनोगे ना तो सारा कर्मा आपसे जुड़ता हुआ चला जाएगा। तो 7 वचन क्या है हम आपको बताते हैं। पहला है कि अपना लक्ष्य निर्धारित करो। क्या लक्ष्य निर्धारित करो? जब तक लक्ष्य नहीं बनाओगे तो आप अपने अनुसार लक्ष्य निर्धारित कर लो कि आखिर आपको कितना नंबर लाना है, कितना नंबर लाना। जब तक आपके सामने लक्ष्य नहीं होगा तब तक रास्ता नहीं बन सकता है। क्योंकि लक्ष्य ही जो है आपको दिशा निर्देशित करेगा। क्या दिशा निर्देशित करेगा? अगर आप लक्ष्य नहीं बनाए हो, टारगेट नहीं बनाए हो कि अब की बार जो है 99 नंबर लाना है सामाजिक विज्ञान में, तो आप कैसे इसके अनुरूप पढ़ाई करोगे, कैसे इसके अनुरूप पढ़ाई करोगे? तो गोल जो है, इसी गोल को ध्यान में रखते हुए
आज से हम आगे बढ़ने वाले हैं। क्या आप इससे सहमत हो? हाँ जी सहमत है सर जी। अगला वाला बताओ क्या है? अगला जो है आपको हार्ड वर्क नहीं करना है। क्या हार्ड वर्क नहीं करना है? आप जो है थोड़ा इधर पढ़ते हो उधर पढ़ते हो, आप पढ़ते पढ़ते आउटकम उसका नहीं निकलता है, आप थक जाते हो, हार जाते हो। जब थक हार जाते हो तो सब्जेक्ट आपके लिए जो है बोरिंग महसूस होता है, सर इसको नहीं पढ़ेंगे, इसमें आउटकम अच्छा नहीं आ रहा। तो आपको जो है स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, जिस तरह से जो है टॉपर्स पढ़ते हैं। पहला, आप एक बार पूरा रीडिंग करोगे, रीडिंग करने के बाद उसे फ्लो चार्ट, क्या फ्लो चार्ट के माध्यम से आप उसको जो है याद करने का प्रयास करोगे, पढ़ने का प्रयास करोगे, रिवीजन करने का प्रयास करोगे। ग्राफिक्स यानी डिजाइनिंग में जो है आपको उसको शामिल करना है कि जैसे भारत में राष्ट्रवाद का उदय, कौन सी क्रांतियां हुई, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, उसके बाद खिलाफत आंदोलन कब हुआ, इसके कौन कौन से क्रांतिकारी लोग थे। तो इस तरीके से आपको जो है अपना ग्राफ बनाना पड़ेगा। अगर ऐसे नहीं करोगे तो कैसे होगा? बहुत लंबा सिलेबस है, सामाजिक विज्ञान का बहुत लंबा सिलेबस है। तो सिलेबस को जानना है, आने वाले प्रश्नों के साथ साथ जो है जो पूछे गए प्रश्न है उनको शामिल करके जो है हमें आगे बढ़ना है। अगला है टाइम मैनेजमेंट। जो समय के साथ नहीं चलेगा, समय उसके साथ कभी नहीं चलता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, समय का सदुपयोग करना है, क्योंकि सभी के लिए जो है 24 घंटे ही हैं। चाहे वो 98% वाला हो, 97% वाला हो, 20% वाला हो, 70% वाला हो, सब के लिए 24 घंटे हैं। बस आप इस 24 घंटे में अपने आप को कितना टाइम देते हो? क्या आप अपने गोल के लिए, जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, उसके लिए कितना टाइम दे रहे हो? इसके लिए आप अपने अकॉर्डिंग, जब आप फ्री हो, आप कब स्कूल जाते हो, कब आते हो, कब आप खेलते हो, उससे कौन सा टाइम स्लॉट आपके लिए अच्छा होगा, उससे आप जो है कम से कम पढ़ाई के लिए, कितना पढ़ाई के लिए 6 से 8 घंटा निकालना स्टार्ट कर दो। यही आपके लिए सार्थक समय होगा। अगला है कि भाई सब्जेक्ट वाइज जो है स्ट्रेटजी क्या होगा? टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करना। क्या टॉपिक वाइज करना है? सबसे पहला, जैसे हम बात कर लें भारत में राष्ट्रवाद। क्या भारत में राष्ट्रवाद एक ऐसा चैप्टर है जहां से जो है 5 नंबर मैप का आ गया, और जो है मैप के साथ साथ जो आपको जो है आंसर राइटिंग में होता है, तो लगभग 6 नंबर यहां से पूछे जाए। 6 5 11 नंबर, इसका वेटेज कितना है? 11 है। यूरोप में राष्ट्रवाद का 5 नंबर और मिला दो, 11 5 16 है। लगभग ऐसे ही जो है आपको तैयारी करना है, ऐसे ही पढ़ना है, तभी जो है बेहतर तरीके से आपका जो है काम चल पाएगा। अगला है कि रेगुलर रिवीजन करना। ऐसा नहीं कि पूरे हफ्ते आप पढ़ रहे हो, रिवाइज कर ही नहीं रहे हो। तो आप जो है जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसको कम से कम 1 घंटा आपको देना पड़ेगा पढ़ने के लिए। साथ साथ 15 मिनट जो है डेली इसका क्या करना पड़ेगा? आपको डेली रिवीजन करना पड़ेगा, डेली रिवाइज करना पड़ेगा। अगर इस फॉर्मूले के तहत आप चलते हो तो जो छोटे छोटे जो बड़ा गोल है उसके छोटे छोटे स्लॉट में, छोटे छोटे टुकड़े में करके आप जो है बेहतर आउटकम ला सकते हो। अगला है मॉक टेस्ट। आपको जब टेस्ट देने के लिए कहा जाता है तो आप डर जाते हो, है ना, भाग जाते हो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी गलतियों को कोई जान जाए। अरे अपनी गलती को आप अपने अनुसार समझ सकते हो, क्योंकि आपका डेटा किसी के साथ शेयर नहीं होता है। यूट्यूब पे हो, कहीं पर भी हो, अगर मॉक टेस्ट दिख रहा है, फटाफट जो है आपको मॉक टेस्ट देना है। इससे 2 फायदा होगा। एक, आपकी इस समय क्या तैयारी है वो आप पता कर पाएंगे। दूसरी बात जो है, एक प्रश्नों का संकलन आपके पास हो जाता है, जिसको जो है आप अपने जो अपना क्वेश्चन बैंक है उसमें ऐड करते
चलोगे। तो मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। जब तक जो है आपको पता नहीं होगा कि हमारी जो है कहाँ लैग कर रहे हैं, तब तक आप आगे बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। अब बात आती है कॉन्फिडेंस। सर बाय द वे हम टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो आपके अंदर, हमारे अंदर जो है मोटिवेशन नहीं आता है कि सर हमारा नंबर कम आया, हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको सेल्फ मोटिवेट रहना। कोई एक दिन में कोई काम नहीं होता है, स्नेह स्नेह होता है। अगर आपके 3 प्रश्न गलत हो रहे हैं 5 में से, तो 4, 5, 6, 7 इस तरह से जो है आपका ग्राफ बढ़ते चला जाएगा। बस शुरुआत करने की देरी है, किस तरह आप स्टार्टिंग कर रहे हैं। शुरुआत बेहतर होगा तो परिणाम भी जो है बेहतर होगा। इस तरीके से, इसलिए हम आपको आज नया नाम दे रहे हैं, आप साइलेंट टॉपर हो। क्या? साइलेंट टॉपर हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये सारी बातें हैं सर जी, हमें जो है अब ये बता दो किस तरह से हमें जो है इस काम को कंप्लीट करना है, कहां से रिसोर्स, कहां से मिलेगा, मोटिवेशन कहां से मिलेगा, इस बात को थोड़ा सा हमको बता दो। तो हम आपको बताते हैं टॉपर्स के लिए। टॉपर्स, बहुत सारे प्यारे बच्चों ने जो है विश्वास जताया किस पे? टॉपर्स बैच का। टॉपर्स बैच में सभी टॉपरों का जो है एकमात्र उम्मीद क्या है? टॉपर्स बैच, जहां पर सपने सच होते हैं। किन किन बोर्ड के बच्चों के लिए है? तो यूपी हो, एमपी हो, बिहार, राजस्थान, सीबीएसई, हिंदी मीडियम, सभी प्यारे बच्चों के लिए जो है टॉपर्स बैच रामबाण साबित हुआ है, हुआ था और आगे भी होता रहेगा। अगला है कि सर जी इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो भैया यहाँ पर लाइव क्लासेस मिलती हैं, सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराए जाते हैं, क्लास लाइट पीडीएफ मिलता है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलता है और सारे सिलेबस को आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग तैयारी कराई जाती है। साथ में आपका चैप्टर टेस्ट भी होता है, जिससे आपको जो है अपने आउटकम का पता चलता है। अब फीचर्स के बाद सर टीचर्स की, कौन कौन से टीचर हमें पढ़ाएंगे, जल्दी जल्दी बता दो। तो हिंदी जो है मनमोहित सर, इंग्लिश पूजा मैम, आपको रसायन विज्ञान सुभद्रा मैम, रुचि मैम आपको जो है फिजिक्स पढ़ाने वाली हैं, विजेता मैम आपको जो है बायोलॉजी पढ़ाने वाली हैं, मैथ आपको जो है अमित सर से पढ़ना है और सामाजिक विज्ञान हम आपको जो है पढ़ा रहे हैं, पढ़ाएंगे और पढ़ाते रहेंगे। इस तरह से आपका मार्गदर्शन होगा इन सभी जो है गुरुजनों से, जिससे आपका जो है ये राह आसान हो जाएगा। सर इस बैच को लेंगे कैसे? तो आपको जो है 0124-715-8250 पर जो है आपको कॉल कर देना है। सर बिजी जाता है, कोई बात नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया गया है, आप वहां से जो है फॉर्म को फिल कर दो। हमारे एग्जीक्यूटिव आपसे बात करेंगे, आप उनसे रणनीति के बारे में पूछना, सारी बातें पूछना। टॉपर्स बैच कहां पर जो है रनिंग होगा, तो हम पहले बता देते, ALN ऐप पर जो है ये क्लासेस रनिंग होंगी। ठीक है, तो सभी प्यारे बच्चे फटाफट गूगल फॉर्म भर करके अपने यहां से जो एग्जीक्यूटिव का फोन जाएगा उनसे बात करेंगे, अच्छी सी रणनीति पूछेंगे और जो है किस तरह से टॉपर्स बैच ज्वाइन करना है, उन सारी विषयों की जानकारी हमारे एग्जीक्यूटिव, हमारी टीम आपको देने वाली है। ठीक है, तो सभी प्यारे बच्चे फटाफट जो है क्लास को क्या करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ वही क्रोनोलॉजी जो बनाना है फटाफट शेयर कर देंगे। शेयर करने के पश्चात आप सभी प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना अपना टारगेट लिखना नहीं भूलना है। अगर आज शर्मा गए तो बताओ क्या होगा, अपना अपना जो है टारगेट जरूर लिखना है। तो आज की क्लास यहीं पे करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।